हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल फैक्सिंग। आज हम जानेंगे कैसे वो अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करके हेल्दी रह सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। तो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आप अगर अपनी इम्यून सिस्टम को इंक्रीज करना चाहते हो तो पहले आपको अपनी लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव करना पड़ेगा, जैसे रेगुलर एक्सरसाइज और साथ में डाइट को भी एक कंट्रोल डाइट में परिवर्तित करना पड़ेगा। जैसे डाइट में लो फैट प्लांट बेस्ड डाइट लेने से ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। इम्यून सिस्टम आपके ब्लड में व्हाइट ब्लड सेल्स को छोड़ता है जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करके वायरस और बैक्टीरिया को मार देता है। आप अगर एक हेल्दी बॉडी वेट को मेंटेन करके रखोगे तभी आपका इम्यून सिस्टम आपको प्रोटेक्ट करके रखेगा। मोटापा आपको सिर्फ बीमारी ही दे सकता है, जैसे इन्फ्लुएंजा, निमोनिया, हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज जैसे बीमारियां आपको परेशान कर सकता है। अपने बॉडी वेट को मेंटेन करके रखने के लिए प्लांट बेस्ड डाइट बहुत ही कारगर है। उसका कारण है प्लांट बेस्ड डाइट में प्रचुर मात्रा में मिलने वाला फाइबर, जो आपके शरीर में एक्स्ट्रा कैलोरी भी नहीं देता है और आपके इम्यून सिस्टम का भी ख्याल रखता है। अब डाइट में क्या क्या वेजिटेबल्स और फ्रूट्स रखना पड़ेगा जैसे हमारी इम्यूनिटी इंक्रीज हो। आपको उन्हीं वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को अपने डाइट में रखना पड़ेगा जिसमें ज्यादा मात्रा में विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता हो, जैसे बीटा कैरोटीन। अब ये बीटा कैरोटीन हमारे इम्यून सिस्टम को कैसे इंक्रीज करता है, पहले वो जान लेते हैं। बीटा कैरोटीन एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। ये बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करता है और इम्यून सिस्टम और इसका कामकाज ठीक रखने के लिए ये बॉडी में ज्यादा मात्रा में डिजीज फाइटिंग सेल्स को प्रोड्यूस करता है। बीटा कैरोटीन आपके स्वीट पोटैटो, कैरोट और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट विटामिन का नाम है विटामिन सी। घर में किसी को अगर सर्दी खांसी हो जाता है तो उसको नींबू पानी पिलाया जाता है। इसका कारण क्या है? नींबू में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। ये हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन को इंक्रीज करके इन्फेक्शन के खिलाफ लड़ने में मदद करता है। और व्हाइट ब्लड सेल्स वो सेल है जो हमारे ब्लड में रहकर इन्फेक्शन के खिलाफ लड़के हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। तो चलिए चलते हैं हमारे दूसरे विटामिन की तरफ, जो है विटामिन ई। विटामिन ई आपके स्किन और आई के लिए बहुत ही अच्छा है। विटामिन ई में प्रचुर मात्रा में मिलने वाला एंटीऑक्सीडेंट हमारे बॉडी सेल को डैमेज होने से बचाता है। विटामिन ई का सबसे बड़ा स्रोत है वेजिटेबल ऑयल, कॉर्न, सोयाबीन और नट्स। तो बढ़ते हैं हमारे अगले विटामिन की तरफ, जो है विटामिन डी। एक रिसर्च से ये पाया गया है कि विटामिन डी सप्लीमेंटेशन वायरल इन्फेक्शन को रोकने के लिए काफी कारगर है। विटामिन डी हमारे शरीर में प्रो इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड को कम करके हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को कम करता है। विटामिन डी अगर हमारे ब्लड में ज्यादा मात्रा में रहेगा तो ये ट्यूबरकुलोसिस, हेपेटाइटिस और कार्डियोवास्कुलर डिजीज को भी रोकने की क्षमता रखता है। विटामिन डी दाल, प्लांट बेस्ड मिल्क और सप्लीमेंट्स में पाया जाता है। तो जानते हैं किस चीज से हमारी इम्यून सिस्टम को खतरा है? जी हाँ, वो है अपरिपूर्ण निद्रा यानी स्लीप। अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हर व्यक्ति को कम से कम 8 घंटा सोना बहुत ही जरूरी है। इससे आपकी इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। एक रिसर्च में ये पाया गया है कि जो लोग रात को 5 घंटे से भी कम समय सोते हैं उनको मोटापा, हार्ट डिजीज और सांस की बीमारियों से प्रॉब्लम रहता है। इम्यूनिटी का कम होना अगला कारण है स्ट्रेस। आप अगर अपनी लाइफ में स्ट्रेस को ज्यादा जगह दोगे तो फिर वो आपके इम्यून सिस्टम को बहुत ही हानि पहुंचा सकता है। स्ट्रेस आपके बॉडी में कोर्टिसोल का लेवल को इंक्रीज कर देता है। ये एक स्टेरॉइड हार्मोन है। स्टेरॉइड हार्मोन हमारे बॉडी के नॉर्मल फंक्शन के लिए बहुत ही जरूरी है, पर हमारे बॉडी में अगर इसकी मात्रा बढ़ने लगे तो हमारे कई प्रकार का हार्ट प्रॉब्लम हो सकता है। यहाँ तक कि ये हमारे इम्यून सिस्टम को भी बहुत ही नुकसान पहुंचा सकता है। तो फ्रेंड्स, स्ट्रेस को दूर भगाइए और हंसते रहिए। तो फ्रेंड्स, जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए